पैर रास्ते में डले हुए कटे हुए नींबू पर पड़ा और वो बेहोश हो गई। मैं डर गई। मैंने उसे बहुत उठाया लेकिन वो उठी नहीं। थोड़ी देर बाद वो खुद ही उठ गई और हंसने लगी। मैं उसे देखकर बहुत डर गई तो मैं वहाँ से भागकर हम डर जाते हैं। मैं और वो हनुमान चालीसा पढ़ने की ट्राई करते हैं बट हमारे दिमाग में तो बस कच्चा बादाम, बचपन का प्यार, ये सब चल रहा था। और तभी हमारी क्लास का दरवाजा खुलता है और एक एक करके जरा सोच कर देखो, तुम्हारी एक फ्रेंड है निब्बी टाइप की और उसका हो जाए ब्रेकअप, तो क्या लगता है उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? खैर, आपकी फ्रेंड जो भी करे, लेकिन मेरे केस में थोड़ा अलग है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं सुनाती हूँ आपको वो किस्सा जो मैं भूल गई। ये बात है मेरी 12th स्टैंडर्ड की। मेरी फ्रेंड जो दिखने में बहुत मासूम और छिपकली टाइप की थी। हम स्कूल नहीं जाते थे, हम ट्यूशन जाते थे। उसको आया क्रश हमारे क्लास के एक होशियार लड़के पर। अब तुम सोचो, वो लड़का स्टडी लवर और इसके तो नकल टिप कर भी बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स आते थे। वो कहाँ से पटेगा? लेकिन नहीं, उसने सारे छपरीपन किए उस लड़के के लिए। फिर मैंने उसे आइडिया दिया कि उसको प्रेम पत्र लिख और दे दे। उसने दिया। आपको क्या लगता है वो मान जाएगा? खैर, वो मान गया। उसकी बंदी खेती में शायद फर्स्ट टाइम कोई लड़की फूल उगाने आई हो। मुझे तो वैसे भी वो लप्पू सा सच्ची नहीं लगता था और अब तो मेरी निब्बी फ्रेंड उसकी सीमा बन गई थी। लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग थी, वो है बच्चे। सीमा के तो 4 हैं बट ये प्यार के मगरमच्छ पूरी क्रिकेट टीम खड़ी करने की सोच रहे थे। अब पूरे दिन हर दिन उनका यही चलता था। मेरे बाबू ने ताना ताया तो दिन गुजरने लगे और धीरे धीरे उनका सस्ते प्यार का नशा उतरने लगा। रोज उनमें झगड़े होने लगे बट उसे मुझ पे बड़ा प्यार आता था। नो बैड थॉट्स, ओके। मतलब वो मुझसे बड़े प्यार से बोलती थी। मैं अपनी क्लास में बैठी थी, तभी मेरी सेकंड फ्रेंड टीना ने मुझे बताया कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए। मैंने पूछा क्यों, तो उसने मुझे बताया। मैंने पूछा उससे, तो ये क्या बकवास कर रही है, भांग सूंघ कर आई है क्या? वो बोली, मैं सच बोल रही हूँ, तभी तो क्लास में कोई भी लड़की उसके साथ नहीं बैठती है। मुझे उसकी बात काफी हद तक सही लग रही थी क्योंकि उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था। मैंने उससे पूछा, तुझे कैसे पता चला कि उसके ऊपर चुड़ैल का साया है? वो बोली, एक दिन मैं उसके साथ घर जा रही थी कि तभी उसका पैर रास्ते में डले हुए कटे हुए नींबू पर पड़ा और वो बेहोश हो गई। मैं डर गई। मैंने उसे बहुत उठाया लेकिन वो उठी नहीं। थोड़ी देर बाद वो खुद ही उठ गई और हंसने लगी। मैं उसे देखकर बहुत डर गई तो मैं वहाँ से भागकर अपने घर आई। मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि थोड़ी देर सो गई और मैंने सपने में देखा कि वो मुझे डरा रही। मैं तुरंत जाकर मम्मी के पास गई। मैंने मम्मी को सब बताया तो मम्मी ने मुझे बोला कि उसके अंदर चुड़ैल का साया है, मैं उससे दूर रहूं। मैं उससे दूर रहती हूँ और तो और वो सभी के साथ बहुत गंदा बिहेव करती है तो सब उससे दूर रहने लगे। इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ ताकि तू भी उससे दूर रहे। शायद तू ठीक बोल रही है। अच्छा चल बाय, ख्याल रखना। तभी हम दोनों की नजर मेरी उसी फ्रेंड पर पड़ती है। हम दोनों डर जाते हैं। मैं और वो हनुमान चालीसा पढ़ने की ट्राई करते हैं बट हमारे दिमाग में तो बस कच्चा बादाम, बचपन का प्यार, ये सब चल रहा था। फिर वो फ्रेंड मेरी सेकंड फ्रेंड के नजदीक आई और उससे चिल्लाकर बोली, जाओ यहाँ से, और वो भाग गई। मैं उसके साथ अकेली थी। यह देख के मेरी तो किडनी हाथ में आ गई थी। मानो मुझे लगा इसने सब सुन लिया, कहीं ये मुझे मारना। मैं उसके आगे माफी मांगने लगी और नजरें चुराने, लेकिन तभी वो मेरे पास आकर बड़ी प्यारी आंखों से मुझे देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिमाग में बस कच्चा बादाम, बचपन का प्यार, ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, ये सब चल रहा। और तभी हमारी क्लास का दरवाजा खुलता है और एक एक करके मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ आते हैं और सडनली मुझे सरप्राइज, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था और मैं उन दोनों के झगड़ों के चक्कर में अपने ही बर्थडे को भूल गई थी। मैं ये सब देखकर एकदम ही साइलेंट हो गई। फिर हमने केक काटा और मस्ती की। मैंने टीना और तुल्लू यानी मेरी बेस्ट फ्रेंड दोनों से पूछा कि ये सब क्या है, और अभी तो तुम दोनों थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर एकदम से ये सरप्राइज तो तुल्लू का बॉयफ्रेंड आता है और बोलता है, अरे ये सब तो बस एक नाटक था। लेकिन क्यों, ऐसा नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और जब से मैंने बीएफ बनाया है तब से तू बहुत खपा रहने लगी है और मुझसे बात भी कम करती थी। तो मैंने सोचा बीएफ तो अब बना है, तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ। इसलिए मैंने टीना के साथ मिलकर ये प्लानिंग की
अब बोल, अभी भी खफा है हमसे? नहीं यार, चल फिर एंजॉय करते हैं। लेकिन ये बात तभी खत्म नहीं हुई। मैं क्लास में बहुत ज्यादा शरारत करती थी, तो मेरे सर क्लास में आए और ये सब झोल देखकर उनको लगा कि ये सारा तांडव मैंने कराया है, तो उन्होंने हमें पनिशमेंट दी कि हमें सारा क्लास साफ करना पड़ेगा। और कुछ दिनों बाद मेरी फ्रेंड तुल्लू बीमार हो जाती। इसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता था। एक बार तुल्लू के पापा ने कॉल उठा लिया। क्या था, दोनों की आदत उतार दी और एट द एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मेरे साथ है।